मिलियन डॉलर हैबिट। ऑथर ब्रायन ट्रेसी। यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है, क्या आप मिलेनियर बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो आप मिलेनियर बनने के लिए क्या करने वाले हैं? क्या आपका जवाब है मालूम नहीं? तो कोई बात नहीं, इस बात का जवाब आप किताब में पाने वाले हैं। इस किताब के लेखक ब्रायन ट्रेसी, जिन्होंने सफल बनने पर अनेक सारी किताबें लिखी हैं। उन सभी किताबों में यह किताब बेस्ट सेलर में से एक है। वह कहते हैं, हमारी आदतों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप चाहे तो अपनी आदत से अपने जीवन को बदल सकते हैं। हाँ, यह बिल्कुल आपके हाथ में है। इस किताब में आप सफल लोगों की सफल आदतों के बारे में जानेंगे। सफलता पाना इतना मुश्किल नहीं है। आप किस बैकग्राउंड से हैं, सफलता से इसका कोई संबंध नहीं है। बस आपको उन सभी आदतों को अपने जीवन में उतारना है जो इस किताब में बताई गई है। आप गरीब हैं या अमीर, किस भाषा को जानते हैं, आपकी भाषा हिंदी है या इंग्लिश है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भी एक मिलेनियर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सफल लोगों की उन आदतों के बारे में जो वह अपने जीवन में अपनाते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने जीवन में जब वह 15 साल के थे तब एक किताब पढ़ी थी। उस किताब में सफल लोगों की 110 आदतों के बारे में बताया गया था। राष्ट्रपति जी ने उन सभी 110 आदतों को एक एक करके अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया था। जब वह पॉलिटिक्स में आए तब तक उन्होंने इन सभी आदतों और नियमों को एक एक करके सीख लिया था। इस प्रकार से उन्होंने उन सभी अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारा और अपना व्यवहार बदला। ठीक इसी प्रकार आपको भी इस किताब में बताई गई सभी आदतों को एक एक करके अपने जीवन में उतारना है और इन्हें इस प्रकार से अपनाना है कि यह आपके रोज की जाने वाली आदतों का भाग बन जाए। जब आप इन सभी आदतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव सोचने भी लगेंगे और वही करेंगे जो एक सफल व्यक्ति करता है। तो है ना बहुत बढ़िया। सफलता का एक सीक्रेट है कि जो सफल लोग कर रहे हैं वही कीजिए। इससे आपको वही मिलेगा जो सफल व्यक्ति को मिला है, अपार सफलता। आप आज वही हैं जो आप कर रहे हैं। यदि आपको परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आपको अपने तरीकों को बदल देना। करके देखिए, आपको मजा भी आएगा और आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। सर्वप्रथम ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जब वह बहुत छोटे थे, करीबन 9 साल की उम्र में उन्हें बहुत कार्य करना पड़ा। ऐसा कार्य जिसे वह कभी नहीं करना चाहते थे। चूँकि उनका परिवार बहुत गरीब था, इसलिए उन्हें हर छोटे से छोटा कार्य करना पड़ा। उन्होंने अपने पड़ोस में लोगों के बगीचों की घास काटी, लोगों के घर के बर्तन धोए और इससे भी अधिक और बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वह लोगों के घर घर जाकर प्रोडक्ट को बेचा करते थे। एक दिन वह अपने सेल्स की जॉब से घर आए। अचानक उनके मन में एक सवाल आता है और वह अपने आप से पूछते हैं, क्यों ज्यादा लोग सेल्स में इतने माहिर होते हैं? उनकी सेल्स इतनी ज्यादा कैसे होती है? बस उसी दिन से उन्होंने उन टॉप अमीर लोगों की आदतों और तकनीक को सीखना शुरू कर दिया जो ज्यादा पैसा बना रहे थे। लगभग 21 साल की उम्र में उन्होंने एक कंपनी में सेल्स की जॉब ढूंढी। जब वह अपने सेल्स की जॉब कर रहे तब उन्होंने एक और कार्य ढूंढा और वह था ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियों को लेना। लेखक ब्रायन ट्रेसी अक्सर छोटे छोटे प्रोजेक्ट से बोरियत महसूस करने लगते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक दिन वह अपने बॉस के पास गए और उन्होंने अपने बॉस से कहा, सर मैं ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट को लेना चाहता हूँ। अब इससे उनके बॉस बहुत खुश हो गए, क्योंकि जब कोई कर्मचारी खुद आकर यह कहे कि मुझे बड़ी जिम्मेदारियों को दीजिए तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि बॉस खुश हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। तब उनके बॉस ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और कहा, क्या आप इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना चाहोगे? लेखक को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने पूरी मेहनत के साथ उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। इससे उनके बॉस और भी ज्यादा खुश हो गए।
उनका प्रमोशन हो गया और इस प्रकार अब उनके पास ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए आते थे। वह पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रोजेक्ट को करना पसंद करते थे। यह सब उनकी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी लेने की आदत के कारण हुआ था। लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि एक बार की बात है, जॉनी जो ब्रायन के ट्रेनिंग प्रोग्राम की एक क्लाइंट थी जिसे अपने बॉस से प्रोजेक्ट करने को मिले थे। इन प्रोजेक्ट के कारण वह बहुत परेशान थी। न तो वह अपने लिए समय निकाल पा रही और न ही अपने परिवार के लिए। जब जॉनी ने अपने प्रोजेक्ट और अपनी समस्या को लेखक को बताया तो उन्होंने कहा, अच्छा पहले आप यह बताइए इन सभी 16 टास्क में से पहला सबसे महत्वपूर्ण टास्क कौन सा है जिसे करने में आपको खुशी होगी और वह आपकी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है। तब जॉनी ने पहला महत्वपूर्ण टास्क के बारे में बताया और इसी प्रकार उससे 2 और महत्वपूर्ण टास्क के बारे में पूछा तो उसने बाकी 2 टास्क के बारे में बताया। अब इस प्रकार वह उन 3 टास्क पर ध्यान दे रही थी जिनसे 90% तक परिणाम प्राप्त हुए और बाकी सभी टास्क को छोड़ने को कहा गया। एक ही पल में जैसे उसके सिर से बहुत बड़ा वजन उतर गया था। अब वह अपने और अपने परिवार के लिए ज्यादा समय दे पा रही थी और बहुत खुश थी। आगे ब्रायन बोलते हैं कि आपके विचार ही आपको सफलता दिलाएंगे। सफलता के लिए आपका पॉजिटिव होना बेहद जरूरी है। जैसे विचार आप अपने मन में लेकर आते हैं, वही आप करने लगते हैं और उसी के अनुसार आपको परिणाम मिलते हैं। आपको पैसे बचाने और सेव करने की आदत अपनाना चाहिए। हर महीने अपनी सैलरी का यदि आप 10% बचाते हैं, तो यह पैसे आपको आर्थिक रूप से मदद करेगा। कोशिश कीजिए धीरे धीरे आप इस प्रतिशत को अधिक करते चले जाइए। कुछ समय के बाद आपको इसकी आदत जो जाएगी और आप कम प्रतिशत में भी घर चलाना सीख जाएंगे। ब्रायन कहते हैं कि करना है तो वह जॉब करे जो सीखने में आसान हो और करने में भी। इससे आप उस काम को पूरे जोश के साथ कर पाएंगे। एक बार हेनरी फोर्ड ने कहा था कि जीवन में आपको सफल होने के लिए यह पता होना चाहिए कि क्यों आपका जन्म हुआ है और वही काम कीजिए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। इससे आपकी तरक्की भी होगी और आप पूरे मन से उस काम को कर पाएंगे। लेखक बोलते हैं कि आपको अपने बिजनेस और गोल को लेकर एक क्लैरिटी होना चाहिए। आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? जब आपके गोल क्लियर होंगे तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। एक और बात, आपके गोल में दूसरों के लिए अनेक शुभकामनाएं होना चाहिए। आप लोगों से बात करें तो उनकी तारीफ कीजिए। तारीफ भी सच्ची होना चाहिए। इसे अपनी आदत बना लीजिए। आगे लेखक कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ रहना होगा। इसलिए अपनी डाइट में हमेशा सलाद और हरी फरी सब्जियों को शामिल कीजिए। आपको ज्यादा पके हुए खाने और तेल से दूर रहना चाहिए। आपको अपने जीवन से 3 चीजों को निकाल देना है, वह है शक्कर, मैदा और नमक। लेखक इन्हें शरीर का जहर मानते हैं। एक हेल्थी डाइट आपको कई बीमारियों से बचाती है, जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज आदि। अब आप जान चुके हैं स्वस्थ जीवन का राज। अगली आदत है अपने ही कैरेक्टर का मास्टर बनना। एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वह अपने ही कैरेक्टर्स का मास्टर होता है। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, एक दिन उनके बारे में एक न्यूज़पेपर में लेख छपा कि अल्फ्रेड की डायनामाइट आविष्कार की वजह से उनकी मौत हो गई है, जबकि उनकी बजाय उनके भाई की मौत हुई थी। यह सुनकर अल्फ्रेड को झटका लगा। उन्होंने इस खबर को एक पॉजिटिव बात के रूप में लिया। उन्होंने सोचा कि मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस कारण याद रखेगी, क्योंकि वह कभी नहीं चाहते थे कि दुनिया उन्हें इस तरह याद रखे। फिर क्या था, अल्फ्रेड ने उसी दिन से और भी अधिक अच्छे कार्य करना शुरू कर दिए। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आपको कैसे याद रखे? सोचिए। सभी कार्यों को पूरे ईमानदारी के साथ कीजिए। दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक अच्छे से व्यवहार करें, चाहे वह आपके कर्मचारी हो या आपके घर का कोई सदस्य। एक और सबसे अच्छी आदत है
वह है सफल लोगों की बायोग्राफी को प्रतिदिन पढ़ते रहना। आपको जब भी समय मिले सफल लोगों की बायोग्राफी को पढ़िए। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इन्हीं सभी बातों को अपने जीवन में एक करके प्रैक्टिस कीजिए। जल्द ही आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे।